हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों का कल पेपर है उनके लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज क्या होता है, बीएमपी क्या है यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आपको मिल सकते हैं सर। ठीक है, बहुत कोशिश की हमने, लेकिन फिर भी जितनी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं 4-5-6 हमने कम से कम बना दी हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, अगर कुछ भी नहीं देखा है तो कम से कम इतनी वीडियोस तो देख लीजिए सर। ठीक है, क्या होता है जरा समझिए। काइनेटिक थ्योरी कहती है कि भैया सारे जो मॉलिक्यूल हैं गैसों के वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैस मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, कक्षा 1 में पढ़ाया जाता है। अंधाधुंध गति करते हैं गैस के कण, जब वो आपस में टकराते हैं तो कोलिजन इलास्टिक होते हैं। इलास्टिक का मतलब प्रत्यास्थ, टकराएंगे और दूर चले जाएंगे। टकराते समय कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि प्रत्यास्थ है यार। सरल भाषा में कहें हम लोग इलास्टिक लाए, खींचा, छोड़ दिया, कुछ उसी तरीके से सर। ठीक है, तो जब आपस में टकराते हैं तो टकरा के दूर चले जाते हैं। ये कहती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लेकिन मैक्सवेल ने कहा ऐसा नहीं होता है। जब टकराते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो आदमी जब टकराया तो किसी एक की एनर्जी चली जाएगी और किसी एक को मिल जाएगी। जिसकी एनर्जी चली जाएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके पास पहुंच जाएगी उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। और बहुत सारे गैस के अणु एक संग टकरा रहे होते हैं तो कईयों की एनर्जी एक संग में चली जाएगी और कईयों की एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी मेरे भाई। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, काइनेटिक थ्योरी, अभी वो बता रहा हूं वही लिखा हुआ है। गैसेस के अनुसार गैस मॉलिक्यूल के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, अर्थात कोलिजन के बीच एक गैस मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। ये किसने कहा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने कहा। लेकिन परंतु ऐसा नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाला कोलिजन इलास्टिक नहीं होता, अर्थात कोलिजन के बीच एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। वो मॉलिक्यूल जिसे एनर्जी प्राप्त होती है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि वो मॉलिक्यूल जिसकी जो एनर्जी को लॉस करता है उसकी एनर्जी घट जाती है मेरे भाई। मिलियंस ऑफ, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स एक साथ भाग ले रहे होते हैं कोलिजन मतलब टकराने में। अतः गैस मॉलिक्यूल्स के एक बहुत बड़े पार्ट की वेलोसिटी बढ़ जाती है और एक बहुत बड़े पार्ट की वेलोसिटी भी कम हो जाती है। यानी एक बहुत बड़े हिस्से की वेलोसिटी ज्यादा है, एक बहुत बड़े हिस्से की वेलोसिटी कम है मेरे भाई। ठीक है, यानी अलग अलग होती है। 1860 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन को ज्ञात किया। किस तरीके से वेलोसिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, जो ज्यादातर लोगों के पास, उससे कहा गया बीएमपी यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहा गया। ठीक है, इन्होंने मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग निम्न इक्वेशन प्रपोज किया और ये इन्होंने इक्वेशन दे दी। ठीक है, dNc/n बराबर 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर -mc²/2 RT c स्क्वायर इनटू में dc। डायरेक्ट इक्वेशन आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में बता दिया कौन सी चीजें क्या हैं। तो dNc क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है हैविंग वेलोसिटी बिटवीन c एंड c प्लस dc। ठीक है, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे अभी तुरंत हम डाल देंगे BDKDN BSc पे, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी सर। ठीक है, n क्या है? टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। m क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। T क्या है? टेम्परेचर है। R क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। जैसे एक ग्राफ आपको दिखाया गया है, ये ग्राफ क्या है? मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज का ग्राफ है नाइट्रोजन गैस के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। 300 केल्विन पे कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा नाइट्रोजन के लिए और 600 पे कुछ इस तरीके का आएगा सर। ठीक है, ये किसके बीच बना हुआ है? वेलोसिटी और ये क्या है? मॉलिक्यूल्स में चेंज होने वाला जितना भी है सर। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज ये साथ में पूछ सकता है या अलग से पूछ सकता है। तो क्या होती हैं? 3 तरीके की होती हैं। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एक दूसरे से अलग अलग होती है। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी को निम्न टर्म्स में व्यक्त करते हैं। सबसे पहली होती है एवरेज वेलोसिटी, दूसरी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक, सबसे पहले एवरेज का मतलब क्या है? औसत। औसत कैसे निकालते हैं? पदों का योग बटे में पदों की संख्या, सबकी वेलोसिटी जोड़ दो, जितने हैं उतने से भाग दे दो। लो भैया,
यहां पे हमने लिख दिया यदि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी b1 b2 b3 b4 bn हो तो भैया एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जे लो सबको जोड़ दिया और n है तो n से भाग दे दिया, पदों का योग बटे में पदों की संख्या, b बार से इसे लिखते हैं, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। मैक्सवेल ने जो इसके लिए इक्वेशन दी है वो ये है b बार बराबर √8 RT अपॉन पाई m। ठीक भाई, एवरेज हो गई। दूसरी होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मतलब क्या होता है, वर्गमूल। ठीक है, मीन मतलब क्या होता है, औसत। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग माध्य मूल। ठीक, देखो भैया क्या किया, बहुत सारी वेलोसिटीज हैं b1 b2 b3 b4 डैश 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 bn। सबसे पहले इन सब का स्क्वायर किया, लो स्क्वायर हो गया b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर, क्योंकि b RMS है ना, तो s माने क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दिया। अब मीन माने क्या, इनका औसत, तो औसत निकालेंगे सबका, सबको जोड़ दिया, b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस b4 स्क्वायर, सबको जोड़ दिया, n से भाग दे दिया। ये क्या आ गया, s माने पहले स्क्वायर करा, m माने मीन इनका औसत निकाला और r माने रूट, यानी अब इस पे अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट लगा दिया, स्क्वायर हटा के ये जो निकल के आई है ये कहलाएगी b RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है भाई, मैक्सवेल ने इसके लिए इक्वेशन क्या दी, म्यू बराबर √3 RT अपॉन m। ठीक भाई, उसके बाद है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जाहिर सी बात है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होगी उसे कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो लो भैया, अधिकतर गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है इसे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहते हैं। फ्रॉम मैक्सवेल्स इक्वेशन, इसके लिए मैक्सवेल ने इक्वेशन दी √2 RT अपॉन m। ठीक है, तीन टोटल वेलोसिटी हो गई, तीनों को अगर इकट्ठा करके लिखें तो एक को म्यू से लिखा, एक को b बार से लिखा, एक को bmp से लिखा, तीनों को हमने लाइन से लिख दिया रेशियो में, इसे भाग दे देंगे √3 RT अपॉन m से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, और इस सबको जब हल करेंगे तो ये रेशियो निकल के आएगा तीनों के बीच में 1:0.845 रेशियो 0.667। ठीक है भाई, तो ये मैक्सवेल ने दिया था। उसके बाद एक फाइनल कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स के बहुत छोटे से भाग की वेलोसिटी बहुत कम या बहुत ज्यादा होती है, अधिकतर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी लगभग सेम ही होती है, यानी एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, एक होता है जिसकी बहुत ज्यादा होती है, बाकी लगभग सब मिडिल क्लास होते हैं। जितने भी मिडिल क्लास की वेलोसिटी होती है उन सबको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सभी गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी भी बढ़ती जाती। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, गर्मी बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल भागना शुरू करेंगे और उनकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ज्यादा टाइम हमने आपका बिल्कुल भी खराब नहीं किया है। अभी तुरंत ये पीडीएफ पढ़ रही है BDKD, बल्कि पीडीएफ पहले पढ़ेगी, वीडियो बाद में पब्लिक करेंगे सर। BDKD BSc टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, कुछ नहीं देखा है तो कम से कम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, S बराबर K log W, इस तरीके के कुछ डेरिवेशन हमने कराए हैं, उन्हें भी पढ़ लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।